श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 16, 17 और 18 का अध्ययन करेंगे। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको काश्यस्य परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकीस्य अपराजितः द्रौपदो द्रौपद्याश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखनाद पृथक पृथक। पिछले श्लोकों में हमने देखा कैसे श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीन अलग अलग ऊर्जाओं का संकेत बन गए हैं। उनके शंखनाद से सिर्फ युद्ध का आगाज नहीं हुआ बल्कि आध्यात्मिक जागृति का प्रारंभ हुआ, जो हर योद्धा के अंदर एक नई आग जगाने वाली थी। और उसी आग से बाकी पांडव योद्धा भी अपने अपने शंख से घोषित कर रहे हैं। उनके शंख केवल गूंज ही नहीं रहे, अपने अपने धर्म का ऐलान भी कर रहे हैं। अब कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, उन्होंने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया। वहीं नकुल ने सुघोष नाम का और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। देखो, इस श्लोकों में तीन और पांडव योद्धाओं का संकल्प दिखाया गया है। युधिष्ठिर, जिसका अर्थ है स्थिर रहकर युद्ध करने वाला, उनके शंख का नाम है अनंत विजय, जिसका अर्थ है वह विजय जो अनंत हो, जो सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर की जीत हो। ये बताता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने सिद्धांत के साथ लड़ता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वहीं नकुल और सहदेव, जो माधुरी के पुत्र थे, जिन्होंने पांडवों के साथ धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया। नकुल का शंख सुघोष दर्शाता है एक ऐसी आवाज़ जो साफ, सकारात्मक, जिसमें कोई भ्रम पैदा करने की स्थिति ना हो। और सहदेव का शंख मणिपुष्पक दर्शाता है एक खूबसूरत, गहरी और शुद्ध ध्वनि। दोनों का शंखनाद यह बताता है कि हम शायद मुख्य नेता नहीं हैं, लेकिन हम भी इस धर्म युद्ध में उतने ही समर्पित हैं जितने कि बाकी सब। और ये तीनों शंखनाद एक साथ मिलकर बोलते हैं कि सच्चाई के लिए लड़ने वाला हर योद्धा की आवाज़ मायने रखती है, चाहे उसका पद छोटा हो या बड़ा। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने शंखनाद ही नहीं किया बल्कि युद्ध की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके शंखनाद से संकेत देते हैं कि युद्ध सिर्फ मुख्य लोगों का ही नहीं बल्कि हर उस योद्धा का है जो सच्चाई के लिए खड़ा है। और कुछ ऐसे योद्धाओं की बारी थी जो पांडवों से तो जुड़े थे, लेकिन उनका योगदान बड़ा अनोखा था। पांडवों की सेना में बाकी योद्धा भी अपना संकल्प घोषित करते हैं, जिसमें काशी के राजा एक महान धनुर्धर थे, शिखंडी महारथी था, धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने को हुआ था, विराट, जिसके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास किया था, सात्विकी, जो श्री कृष्ण के प्रिय और एक शक्तिशाली महारथी योद्धा थे, द्रौपद, जो द्रौपदी के पिता थे, द्रौपदी के 5 पुत्र सुभद्रा और अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु। इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए, अपने अपने संकल्प का ऐलान किया। इसके केवल योद्धाओं का नाम ही नहीं है, इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे हर योद्धा अपने तरीके से, अपने मन और उद्देश्य के साथ अपने धर्म युद्ध का हिस्सा बन रहा है। यहाँ सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। किसी का धर्म के लिए, किसी का खुद के लिए, और किसी ने दिल से पांडवों का साथ चुना है। लेकिन सभी योद्धाओं में एक चीज़ एक जैसी है कि अधर्म का विरोध करना और सच और धर्म के लिए लड़ना। आज के समय में भी व्यक्ति कभी युधिष्ठिर, कभी नकुल और कभी सहदेव बन जाता है। युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख जब बजता है तब तुम अपने सिद्धांत के साथ खड़े रहते हो, चाहे तुम्हें कोई समझे या ना समझे।
जब तुम ईमानदारी से जीते हो, जब तुम सच्चाई को चुनते हो, तब तुम्हारा शंखनाद बजता है। वही तुम्हारा अनंत विजय है। वही तुम बिना अहम के अपना कार्य करते हो, बिना किसी छोटे या बड़े के। जिंदगी में हर इंसान एक योद्धा होता है, चाहे तुम छोटे हो या बड़े, लेकिन सच्चाई के साथ हो। यही तुम्हारा सुघोष और मणिपुष्पक है। पांडवों की सेना ने अपने अपने तरीके से शंखनाद किया। जैसे अपने लिए खड़े होना ही युद्ध है। जैसे हर कोई तलवार लेकर नहीं लड़ता, कभी कभी युद्ध होता है अपने लिए। जो सही लगे उस रास्ते पर चलना और अपनी आवाज़ उठाना, यह योगदान की एक अपनी अहमियत होती है, चाहे वो सामने हो या पीछे। इस युद्ध में हर योद्धा का नाम लिया है, चाहे वह योद्धा हो या साथी हो या सारथी हो। सबने अपना अपना संकल्प लिया है, सबने शंखनाद किया है। जिंदगी भी एक युद्ध क्षेत्र है और हर इंसान का अपना तरीका होता है। चाहे तुम आगे हो पीछे हो, तुम अपना काम पूरे समर्पण से करते हो तो तुम्हारा योगदान किसी से कम नहीं होता। कुछ लोग आगे बढ़कर युद्ध करते हैं और कुछ चुपचाप पीछे से सहयोग करते हैं, लेकिन दोनों बिना युद्ध वाले का हिस्सा होते हैं। चाहे घर हो चाहे दोस्ती हो, जो निभा रहा है वह मायने रखता है। एक ऐसा तभी होता है जब हर इंसान पूरी ईमानदारी से अपना सहयोग दे। ये पांडवों की सेना थी। हर कोई अलग था, लेकिन सब एक ही संकल्प के लिए खड़े थे। जिंदगी में भी चाहे परिवार हो या ऑफिस हो या दोस्ती, सेना वही जीतती है जहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी से लड़े। धन्यवाद।